दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मंथली इनकम प्लान्स के बारे में। हमें बिल्स और एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए हमेशा एक परमानेंट कैश फ्लो की आवश्यकता होती है। अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी से, या फिर बिजनेस करते हो तो इनकम के द्वारा मिलता है। बात तो तब की है जब आपकी उम्र हो जाएगी और आप रिटायर हो जाएंगे। तो आपको परमानेंट इनकम चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? इसलिए फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए अभी से प्लानिंग करना जरूरी है। मैं तो बोलता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको ऐसे इनकम सोर्स बनाने पड़ेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रेगुलर इनकम दे सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को एंड तक देखे, जिससे आपको मंथली इनकम प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। सवाल ये उठता है कि इन्वेस्ट कहां करें? हाँ, इसका जवाब मेरे पास है। आज मैं आपको 5 इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानकारी दूंगा जो आपको मंथली इनकम दे सके। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई गई पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में आप 100 रुपए से लेकर 4-5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास जॉइंट अकाउंट है तो आप 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 7.6% रेट से इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर रिस्क कम है और आपका पैसा सुरक्षित है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में दे दूंगा, आप वीडियो को देख सकते हो। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो मैं यहां पर मंथली इनकम प्लान के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको इनमें ही इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो को देखकर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 2, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हम सभी ने कभी न कभी टीवी न्यूज या अखबार में सरकारी बॉन्ड के बारे में तो सुना होगा। सरकारी बॉन्ड को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक के नाम से भी जाना जाता है। सरकार की ओर से कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। उस समय सरकार की ओर से बॉन्ड जारी किया जाता है। इस बॉन्ड में विभिन्न लोग, कंपनियां अपने पैसे निवेश करते हैं, जिनके द्वारा सरकार अपने खर्चों को पूरा करने का काम करती है। निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर उनका पैसा सुरक्षित माना जाता है, इसलिए ज्यादातर कंपनियां सरकारी बॉन्ड में अपना पैसा निवेश करती हैं। इसके बाद तय अवधि के बाद निवेशकों को सरकार की ओर से ब्याज दरों के अनुसार ब्याज सहित पैसा रिटर्न किया जाता है। नंबर 3, कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कॉर्पोरेट एफडी बहुत हद तक बैंक एफडी के समान है, लेकिन बैंक एफडी की तुलना में कॉर्पोरेट एफडी के मामले में जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि मजबूत और ज्यादा रेटिंग वाली कंपनियों की एफडी में जोखिम कम होता है। यह बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे बैंक एफडी। इसके लिए फॉर्म कंपनी जारी करती है, जिसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। कॉर्पोरेट एफडी में ब्याज दर बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा होती है। आमतौर पर कॉर्पोरेट एफडी का मैच्योरिटी पीरियड 1 से 5 साल तक होता है। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कोई भी अवधि चुन सकते हैं। हालांकि अलग अलग समय के लिए उसी हिसाब से ब्याज दर भी अलग अलग हो सकती है। जिस तरह बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज मिलता है, वैसे ही कॉर्पोरेट एफडी में भी वरिष्ठ नागरिकों को कुछ अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेक अवश्य करनी चाहिए। नंबर 4, मंथली इनकम प्लान। मंथली इनकम स्कीम एमआईएस के द्वारा खाता खोलने वाले व्यक्ति को हर महीने ब्याज भुगतान मिलेगा। खाता खुलने की तिथि से मैच्योर होने तक प्रत्येक महीने के अंत में ब्याज का भुगतान किया जाता है। खाता धारक को ब्याज से होने वाली कमाई टैक्सेबल होगी। बता दें कि केंद्र सरकार योजना की ब्याज दर प्रत्येक तिमाही आधार पर संशोधित करती है। चालू अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के लिए ब्याज दर 7.4% है। एमआईएस में आपको अकाउंट खुलवाने की तारीख से 1 महीना पूरा होने पर ब्याज का फायदा मिलने लगता है, यानी आपको इंटरेस्ट का भुगतान मंथली आधार पर किया जाता है।
MIS स्कीम में महज 1,000 रुपये से खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें अकाउंट दो तरीके से सिंगल और ज्वाइंट खुलवाने की सुविधा दी गई है। नंबर 5, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जीवन भर मेहनत करके कोई भी व्यक्ति अपने लिए रिटायरमेंट फंड जमा करता है ताकि जब उसका शरीर मेहनत करने के लायक न रहे तब रिटायरमेंट फंड उसका सहारा बन सके। लेकिन इस रिटायरमेंट फंड को भी कहीं न कहीं निवेश करना जरूरी होता है ताकि इस पर ब्याज का फायदा मिले और रकम बढ़ती रहे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS खासतौर से ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अच्छा खासा ब्याज दिया जा रहा है। मौजूदा समय में इस पर 8.2% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है वो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। इसके अलावा 55-60 वर्ष की उम्र के वे लोग जिन्होंने VRS ले लिया हो और रिटायर रक्षाकर्मी जिनकी उम्र न्यूनतम 60 वर्ष हो वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।